नमस्कार विद्यार्थियों, मैं देवेंद्र बांगड़वा HFC कंप्यूटर एजुकेशन तहसील नौकड़ा जिला बाड़मेर। अपन आज बात कर रहे हैं RSCIT के एग्जाम पेपर के अंदर आने वाले प्रश्न उत्तरों के बारे में। RSCIT का जो मेन पेपर होता है वो पेपर किस प्रकार आता है, उन प्रश्नों के बारे में अध्ययन करेंगे। पेपर हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषा के अंदर आता है, तो अपन ने जो पेपर बनाया है उसे भी दोनों भाषा के अंदर बनाया है। और जो मेन मोटे तौर के अंदर जो प्रश्न आते हैं वो प्रश्न किस प्रकार आते हैं, विद्यार्थी को पेपर हल कैसे करना चाहिए, इनके बारे में अपन चर्चा करेंगे। तो जो बड़े बड़े प्रश्न हैं और छोटे छोटे प्रश्न दोनों ही आपको हल करने के तरीके बताएंगे। और इनके साथ शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न की। आज का अपना पहला प्रश्न है जिसके बारे में अपन अभी अध्ययन करते हैं। पहला, सेविंग एक प्रक्रिया है, क्या है? मेमोरी से स्टोरेज के माध्यम से दस्तावेज को कॉपी करना, वर्तमान दस्तावेज की स्थिति प्रिंट करना, संपूर्ण रूप में बदलना, उपयुक्त सभी। तो सेविंग क्या है? सेविंग एक स्थिति है जो अपनी वो है मेमोरी से स्टोरेज के माध्यम से दस्तावेज को कॉपी करना। क्या है? ए। अगला प्रश्न, CPU और मेमोरी स्थित होती हैं। कंप्यूटर है अपना जिसके अंदर CPU और मेमोरी दोनों किस भाग के अंदर लगे होते हैं? विस्तृत बोर्ड के अंदर। गलत, विस्तृत बोर्ड के अंदर नहीं होते। स्टोरेज डिवाइस, गलत, इसके अंदर भी नहीं होता है। आउटपुट डिवाइस के अंदर भी नहीं होता है। जो अपना प्रश्न के अंदर पूछा है CPU और मेमोरी होती है, वो कंप्यूटर के कौन से भाग के अंदर लगे हुए थे? वो कनेक्ट होता है मदरबोर्ड से। किससे होता है? मदरबोर्ड से। अगला प्रश्न है तीसरा, FTP का पूरा नाम क्या है? FTP का पूरा नाम है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ए, ये फुल फॉर्म पूछी है। FTP का पूरा नाम क्या है? चौथा प्रश्न है अपना, आपको कुशल स्लाइड शो प्रोजेक्शन बनाने में कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर सक्षम बनाता है? जो अपन जो फाइलें बनानी है, कौन सी? प्रोजेक्टेशंस वाली, जो प्रोजेक्ट के रूप में, तो वो फाइल हमेशा बनती है अपने पावर पॉइंट के अंदर। किसके अंदर बनती है? पावर पॉइंट के अंदर। एक्सेल इसका गलत है, MS पॉइंट भी गलत है, और MS आउटलुक भी गलत है। पावर पॉइंट के अंदर पावर पॉइंट के अंदर प्रोजेक्शन स्ट्राइट लाइन की जो फाइलें हैं उनको अपन बनाते हैं। अगला प्रश्न, पांचवा, कंप्यूटर का प्राथमिक उद्देश्य प्रोसेसर को प्रोसेस करना और इसे सूचना में बदलना। कंप्यूटर का क्या है? प्राथमिक उद्देश्य, जो क्या करता है? सूचना के अंदर बदलना। कोई भी जानकारी होती है जिसको क्या करता है? सूचना के अंदर बदलता है। किसको बदलता है कंप्यूटर? पानी को बदलता है क्या? पानी तो इसका पहला ही ऑप्शन गलत है। पानी को क्या बदलेगा ये? इलेक्ट्रिसिटी, लाइट भी नहीं बदलता। तो क्या बदलता है? कंप्यूटर अपना इंफॉर्मेशन होता है जिसको बोलते हैं डाटा। डाटा को कंप्यूटर हमेशा क्या करता है? सूचना को डेटा के अंदर सूचना के अंदर बदलता है। किसको? डाटा को। ठीक है। अगला प्रश्न,
आप कंप्यूटर से सोशल मीडिया का उपयोग निम्नलिखित उपयोग कर सकते हैं। अपन कंप्यूटर के अंदर सोशल मीडिया का जो उपयोग है वो कहाँ कर सकते हैं, तो वो कर सकते हैं अपन फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर। ये क्या है अपना सोशल मीडिया नेटवर्क है जिसके अंदर अपन कंप्यूटर का उपयोग कर सकते हैं। जिंक ईमेल को कहा जाता है, 7वां प्रश्न है, जिंक ईमेल को कहा जाता है क्या, स्पैम। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार एग्जाम के अंदर आ चुका है। यूएसबी का पूरा नाम क्या है, बहुत शानदार प्रश्न है। यूएसबी जो पोर्ट है, जो केबल अपन कनेक्ट करते हैं यूएसबी, उसका पूरा नाम क्या है, तो उसका पूरा नाम है यूनिवर्सल सीरियल बस। ए इसका करेक्ट आंसर है यूएसबी का पूरा नाम। प्रश्न है अपना, टीबी, केबी, जीबी, एमबी मेमोरी की अवरोही क्रम में व्यवस्थित करिए। अवरोही क्रम होता है, एक होता है आरोही क्रम। आरोही क्रम का मतलब होता है बढ़ते क्रम से घटते क्रम की तरफ, और अवरोही क्रम का मतलब होता है, आरोही क्रम का मतलब होता है छोटे से बड़े की तरफ, और अवरोही का मतलब होता है बड़े से छोटे की तरफ। तो कंप्यूटर की सबसे बड़ी इकाई कौन सी है, टीबी। कौन सी है, टीबी। फिर उसके बाद ये रहा इसके बाकी वाले ऑप्शन, जीबी, एमबी और केबी। इसका सही आंसर है सी। सी इसका सही आंसर है। और ये आरोही क्रम है बढ़ते से छोटा। कंप्यूटर की सबसे छोटी इकाई केबी और बड़ी इकाई टीबी। अगला प्रश्न है अपना, कंपोनेंट्स डिस्क में रिकॉर्डेबल CDR का मतलब क्या है, तो इसका मतलब है राइट वंस रोड मेनी डिस्क डी। बड़ा प्रश्न आया अभी 11वां, शिफ्ट प्लस डिलीट, क्या लिखा हुआ है, शिफ्ट प्लस डिलीट। कीबोर्ड कुंजी का उपयोग करने से फाइल फोल्डर को स्थायी रूप से हटा दी जाती है यदि यह रिसाइकलिंग बिन में भी उपलब्ध नहीं होता है। कथन नंबर 2, विंडो 10 में प्रत्येक उपयोगकर्ता के अलग अलग उपयोगकर्ता खाते में एक द्वितीय सेटिंग और वित्तीय जैसे लैपटॉप पृष्ठभूमि स्क्रीन सेवर की अनुमति देता है। कौन देता है, कौन सा कथन सही है, पहला कथन सही है, दूसरा कथन क्या है, गलत। ये है रिसाइकलिंग बिन के अलावा भी सीधा फाइल फोल्डर डिलीट होता है। पहला प्रश्न ये है ना, पहला कथन, शिफ्ट के साथ डिलीट दबाएंगे तो बिना रिसाइकलिंग के अंदर जाए हुए और कंप्यूटर के अंदर जो फाइल है वो डिलीट हो जाती है। अगला प्रश्न है अपना 12वां, एनिमेशन जैसे प्रभाव हैं जो तब होते हैं जब आप MS पावर पॉइंट 2010 में स्लाइड शो के दौरान एक स्लाइड शीट से दूसरी स्लाइड शीट पे जाते हैं। मतलब एक शीट से दूसरी शीट के अंदर प्रवेश करते हैं, जिसको कहते हैं अपन स्लाइड ट्रांजिशन। 12वें का है सी। 13वां प्रश्न, MS एक्सेल 2010 में सेल कोड का सही उदाहरण क्या है। MS एक्सेल में सेल कोड का सही उदाहरण है A से Z, A45 इसका कोड का सही उदाहरण है। URL एक सामान्यतः उदाहरण है। URL किसका उदाहरण है, URL है जो
www डॉट इनमें से ये प्रश्न थोड़ा ध्यान से समझो आप। विद्यार्थी ऐसे प्रश्नों के अंदर गलती करता है। ये पूछ रहा है यूआरएल का मान्य उदाहरण कौन सा है। यूआरएल कहाँ काम आता है। यूआरएल काम आता है इंटरनेट के अंदर वेबसाइट खोलते हैं तब। तो वेबसाइट खोलने की विधि क्या है। वेबसाइट के अंदर अपन ऐसा लिखते हैं क्या, गलत, ये भी नहीं लिखते। .192.45.22.23.55 इस प्रकार भी वेबसाइट नहीं खुलती, कोई वेबसाइट होती नहीं है ऐसी। और सम ऑटो B1 B2 B3 ऐसी भी नहीं होती। www.vmuac.in ये क्या है, वेबसाइट खोलने का सही तरीका है। तो 14 का सही उत्तर है अपना सी। अगला, निम्नलिखित में से मिलान कीजिए। मिलान करना अपने को किसके अंदर, MS वर्ड, स्लाइड शीट, MS एक्सेल शीट, MS पावर पॉइंट, दस्तावेज। तो इसका सही उत्तर है सी। निम्नलिखित में से कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है। प्रश्न कितना शानदार है। कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है, कौन सा नहीं है, विंडोज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है। ध्यान रखना है, गलती कर लेते विद्यार्थी यहाँ पे। ईमेल से संबंधित शानदार प्रश्न आया। ईमेल में क्लाइंट को इनबॉक्स कहाँ होता है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर मैसेज भेजा जाता है, ये भी नहीं है। एक स्थान जहाँ व्यवस्थित ईमेल रखा जाता है, गलत। एक स्थान जहाँ ईमेल हटाया जाता है, गलत। ये सारे कंपोज के अंदर आता है। तो इसका सही उत्तर है इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर क्या है, इनमें से कोई नहीं। अब निम्नलिखित में से उपयुक्त विकल्प का चयन करो। सही बात है, उपयोग विकल्प का चयन करो। क्या करना है, इलेक्ट्रॉनिक भुगतान डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड का उपयोग किया जा सकता है। सही है, बिल्कुल। इलेक्ट्रॉनिक मतलब है कि डिजिटल प्रणाली के अंदर अपन जो पेमेंट का भुगतान है क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड से कर सकते हैं। सही बात है। प्रश्न संख्या 19, निम्नलिखित ईमेल फील्ड दिए गए जब डी संदेश प्राप्त करेगा तो वो ईमेल पता देख पाएगा। प्रश्न थोड़ा अलग प्रकार से है। ये बोला ईमेल का पता कैसे देख पाएगा विद्यार्थी, जब वो ईमेल का भेजा गया संदेश जब प्राप्त करेगा तो ईमेल का पता कैसे देख पाएगा, इस प्रकार देख पाएगा बी के अंदर। ये ईमेल की सही प्रक्रिया है @gmail.com @test.com, जो ये उदाहरण के रूप में दिया हुआ है। MS एक्सेल 2010 में सबसे ऊपर बाई वाले सेल का पता क्या होता है, A1। MS एक्सेल के अंदर सबसे पहला होता है ना, जिसके अंदर क्या लिखा जाता है, A, सेल नंबर A। और ये तो अपना है रो, और ये कॉलम और रो दोनों को कमांड होता है जिसको कहते हैं सेल। और जो पहला सेल है जिसका नाम क्या है, A1। क्या है, A1। MS एक्सेल 2010 में एक टूल है, सही बात है, जो एक अज्ञात मान की गणना करने के उद्देश्य से पीछे काम करता है। सही बात है। तो MS क्या है, एक्सेल है, क्या करता है, गोल सेक। शानदार और सबसे बढ़िया प्रश्न आया है, OTP का उपयोग सुरक्षित ऑनलाइन लेन देन के लिए अतिरिक्त सुरक्षा सुविधा में एक रूप में किया जाता है। और OTP का पूर्ण नाम क्या है, मतलब ये बोल रहा है कि OTP है जो अपना,
जो सुरक्षित लेन देन करते अपने खाते में से एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को पैसा भेजता है, उसके लिए अपन उपयोग तो करते हैं। फिर पूछा है ओटीपी का पूरा नाम क्या है, तो ओटीपी का पूरा नाम है वन टाइम पासवर्ड। क्या है? वन टाइम पासवर्ड। वन का मतलब होता है एक, टाइम यानी समय, पासवर्ड का मतलब खोलने वाला जो निर्धारित होता है उसका कोड, जो एक बार मिलता है, एक बार में एक बार ही काम आता है, इसलिए इसको बोला है वन टाइम पासवर्ड। ओटीपी का पूरा नाम है वन टाइम पासवर्ड। प्रश्न संख्या 23 है अपना, एमएस वर्ड में कंट्रोल एक्स और कंट्रोल सी बटन का अंतर क्या है? तो सीधा सीधा अंतर पढ़ लेते अपन इसके अंदर। टेक्स्ट को कट करना और टेक्स्ट को कॉपी करना किसका काम है? कंट्रोल सी और कंट्रोल एक्स का। अगला प्रश्न, यदि कोई कंपनी प्रेशर को के प्रत्येक पृष्ठ के नीचे अपनी कंपनी का नाम और लोगो शामिल करना चाह तो किसके अंदर उपयोग कर किसका उपयोग करेगी? जो पृष्ठ है जिसके अंदर लोगो लगाना चाहती है कंपनी, क्या लगाना चाहती है? लोगो। तो उसके लिए इसका अर्थ है फुटर। फुटर है जो पेज के ऊपरी भाग और नीचे भाग के अंदर लोगो लगाया जाता है। अगला है अपना, जॉयस्टिक मुख्य रूप से किसके लिए उपयोग किया जाता है? कंप्यूटर में गेमिंग खेलने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? जॉयस्टिक का। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 26, एमएस पावर पॉइंट 2010 में अधिक जूमिंग प्रतिशत कितना है? कितने प्रतिशत उसको अपन जूम कर सकते हैं? तो जूमिंग परसेंट है वह 400। कंप्यूटर का विशाल नेटवर्क दुनिया भर में लाखों लोग जोड़ता है, कौन जोड़ता है? कंप्यूटर के नेटवर्क है जो जिसको लाखों लोग के साथ जोड़ता है, कौन जोड़ता है? इंटरनेट जोड़ता है। कौन जोड़ता है? इंटरनेट, जिसके अंदर हजारों लोग जुड़ते हैं, लाखों लोग जुड़ते हैं। वेबसाइट का एक मुख्य पेज होता है जो वेबसाइट के बाकी पेजों के द्वारा बाकी पेजों के लिए एक के द्वारा रूप में कार्य करता है। क्या करता है? कार्य करता है। कौन करता है? होम पेज करता है, बाकी वाले पेज इसके पेज के साथ जुड़े होते हैं। प्रश्न संख्या 29, एक सीडी फाइल को कॉपी करने की प्रक्रिया क्या है? एक सीडी फाइल है जिसको क्या करना है? कॉपी करना, तो बर्निंग। अगला प्रश्न, आप एमएस क्या ऑफिस दस्तावेज पीडीएफ फाइल फॉर्मेटिंग में सेव करना चाहते हैं तो किसका उपयोग करेंगे? हैं जीमेल लिखकर। किसका उपयोग करेंगे? जीमेल लिखकर। जीमेल लिखकर गलत। जीमेल लिखकर का मतलब क्या होता है? जीमेल लिखकर का मतलब ये होता है अपन को किसी के साथ क्या करना है? जीमेल को भेजना है। कई विद्यार्थी सोचते सीधा प्रिंट का प्रीव्यू करके, प्रिंट का प्रीव्यू से पीडीएफ नहीं बनती है, तो पीडीएफ बनाने के लिए फाइल टैब सेव एज टाइप में पीडीएफ चुनेंगे। चुनने के बाद में जो फाइल सेव करेंगे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की, तो वो फाइल अपने किसके अंदर सेव होती है? किसके अंदर होती है? पीडीएफ के अंदर। विंडोज में वैकल्पिक चित्र मतलब छवि, कंप्यूटर और प्रोजेक्टर के बीच विभाजित करता है। जब भी हम प्रोजेक्टर को कंप्यूटर से जोड़ते हैं, सही बात है, प्रोजेक्टर को कंप्यूटर से जोड़ते हैं, इस तरह आप अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर कुछ प्रोजेक्टर स्क्रीन पर कुछ दृश्य प्रदर्शित करते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? अपन क्या कहते हैं उसे? प्रोजेक्शन जो देखते हैं प्रोजेक्टर के जरिए वो फाइलें कंप्यूटर के ऊपर, उसे हम क्या कहते हैं? उसे कहते हैं एक्सरेड। सी उत्तर है इसका।
शानदार प्रश्न आया है। वेबसाइट आईआरसीटीसी किससे संबंधित है? आईआरसीटीसी जो है भारतीय रेल से संबंधित है। किससे संबंधित है? भारतीय रेल। फायरवॉल और एक सॉफ्टवेयर टूल जो सुरक्षा करता है, किसकी सुरक्षा करता है? फायरवॉल और सॉफ्टवेयर दोनों सुरक्षा करते हैं। डी, केवल 1 2 3, तो 1 2 3 व्यक्तिगत कंप्यूटर की नहीं करता है। करता है ना? व्यक्तिगत कंप्यूटर की करता है, इसके अंदर शामिल है। प्रश्न संख्या 34, निम्नलिखित में से कौन सी छवि ग्राफिक फाइल प्रारूप नहीं है? अच्छा, कौन सी फाइल है जो जिसके अंदर शामिल नहीं होती है ग्राफिक चित्र के अंदर? GIL कोई फाइल नहीं है। GIF, PNG, BMP ये सारी फाइलों के प्रकार है। प्रश्न संख्या 35, निम्नलिखित में से कौन सा एक इनपुट डिवाइस का उदाहरण है? इनपुट डिवाइस का उदाहरण कौन सा है? आउटपुट का कौन सा? ये हमेशा ध्यान रखना। तो स्कैनर क्या है? इनपुट का उदाहरण है। बारकोड रीडर किसका उदाहरण है? बारकोड रीडर जो किसका है? इनपुट डिवाइस का। USB का पूरा नाम क्या तात्पर्य है? USB से USB है अपना एक प्रोसेसर है। C, विंडो 10 में स्क्रीन बैकग्राउंड को कहा जाता है? क्या कहा जाता है? डेस्कटॉप। विंडो 10 है अपना जिसका स्क्रीन बैकग्राउंड को क्या कहा जाता है? डेस्कटॉप कहा जाता है। ठीक है ना? तो अगला प्रश्न है अपना, अमेज़न प्रदान करता है। अमेज़न क्या प्रदान करता है? व्यावसायिक, ग्राहक, कॉमर्स वातावरण। प्रश्न संख्या 40, निम्नलिखित में से किसकी भंडारण क्षमता सबसे कम होती है? किसकी होती है? फिलिप डिस्क की। फिलिप डिस्क है जिसकी भंडारण क्षमता बिल्कुल कम होती है। शानदार प्रश्न है। GBPS का पूरा नाम क्या है? तो GBPS का पूरा नाम है गीगाबाइट पर सेकेंड। ये भी हमने कंप्यूटर का महत्वपूर्ण प्रश्न है, बहुत बार परीक्षा के अंदर आ चुका है। कंप्यूटर का वह भाग जिनका कार्य करने के अंदर क्या करता है? समन्वय बैठाता है। कौन बैठाता है समन्वय? कंप्यूटर के अंदर कार्य करने का समन्वय बैठाता है। कौन बैठाता है? कंट्रोल पैनल, CPU, कंट्रोल यूनिट को एक ही चीज है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा ईमेल सेवा प्रदाता नहीं है? इनमें से ईमेल सेवा प्रदाता नहीं है, कौन सा नहीं है? बिंग। बिंग ईमेल सेवा प्रदाता नहीं है। USB पोर्ट से क्या तात्पर्य है? ये एक प्रकार पोर्ट टाइप का प्रकार है, भंडारण उपकरण नहीं है। पोर्ट का क्या है? प्रकार है USB। जो पोर्ट मतलब केबल जो कनेक्ट होती है मदरबोर्ड के जरिए कंप्यूटर के अंदर, उसको क्या करता है? मैनेज करता है। डॉट मार्क क्या है? ये क्या है? प्रिंटर का भाग है। रिसाइकलिंग बिन का कार्य क्या है? हाल ही में हटाई गई फाइलों को संग्रहित करना, पुनः स्थापित करना। रिसाइकलिंग, डिलीट की गई फाइलों को पुनः स्थापित करना, हाल ही में फाइल को संग्रहित करना। निम्नलिखित में से कौन सा इंटरनेट ब्राउज़र का वैध उदाहरण नहीं है?
प्रश्न संख्या 47 ये पूछ रहा है इनमें से कौन सा है जो इंटरनेट ब्राउजर का उपयोग उदाहरण नहीं है। तो गूगल क्रोम इंटरनेट का ही है, मोजिल्ला फायरफॉक्स इंटरनेट का है, और माइक्रोसॉफ्ट एज ये भी इंटरनेट का है। डीबी एडेप्ट ये नहीं है, इसका ये इंटरनेट का नहीं है। स्प्रेडशीट में डेटा को व्यवस्थित किया जाता है, किस प्रकार किया जाता है? रो और कॉलम दोनों को व्यवस्थित करने से। एमएस वर्ड में गटर किससे संबंधित है? गटर का मतलब तो मार्जिन, एमएस वर्ड के अंदर जो संबंधित है मार्जिन से है। आप अपने फोन पर सेवा यह पता लगाने से फायदेमंद है कि नक्शे और नेविगेशन कहाँ है। ये प्रश्न बहुत शानदार है, प्रश्न घुमाया थोड़ा कि आपका फोन है जिसके अंदर सेवा से अपन ये पता लगा सकते हैं कि अपना नक्शा है जो कहाँ है, अपन कहाँ अब कौन सी जगह पे है, और नक्शा कैसा होता है, वो कहाँ कौन से किस चीज से लगाया जाता है। इंटरप्रोड से नहीं लगा सकते, ब्लूटूथ से फोन कनेक्ट कर सकते हैं, नक्शे से कोई लेना देना नहीं है ब्लूटूथ। वाईफाई वायरलेस फिडिलिटी इंटरनेट से संबंधित है। तो जीपीएस अपना नक्शा बताता है, अपनी लोकेशन बताता है। तो ये थी क्लास दोस्तों 50 प्रश्नों के साथ। एचएफसी कंप्यूटर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता है। एचएफसी कंप्यूटर एजुकेशन यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपनी कक्षाएं देखते रहें। इस और अगली कक्षाएं अपन नेक्स्ट टाइम अपलोड करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।